यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोग मस्त कर रहे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी मेहनत को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो गाइस, जो क्लास 6 लेवल के लिए हम लोगों का क्या चल रहा था, मैथ चल रहा था। जीरो टू हीरो सीरीज जो आपकी चल रही थी, बिल्कुल जीरो से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज हम चीज़ों को कर रहे हैं और मस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज हमारा होगा गाइस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, जैसा कि मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है, आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको क्लासेस देता है। नंबर 1 चैनल है इंडिया का इस लेवल पे, जो कि आपको जेन्युइन फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। और मेन चीज़ कॉन्सेप्चुअली, मेन चीज़ सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको लाके देता है। आपको क्या करना है, कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है और मस्त तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा चल रहा है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। डजंट मैटर आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएनवी, सैनिक, आरएमएस, सीएचएस, जो भी आपका गोल है, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मस्त तरीके से करते रहो और कमेंट जरूर किया करो, आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो पॉजिटिव पॉइंट है वही बताओ, जो नेगेटिव है वो भी बताओ और प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है गाइज, चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर सकते हो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग कहते हैं और स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं गाइज, वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, वर्ग एंड वर्गमूल हम इसे कहते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कई बार जब मैं नॉर्मल बच्चों से पूछता हूँ स्क्वायर क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर स्क्वायर तो हमें पता है, ये स्क्वायर होता है। ये जियोमेट्री वाला स्क्वायर आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसी आकृति, ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जिसकी सभी भुजाएं, इसकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड, जितनी भी वहां पे साइड होती है, 4 ही साइड होती हैं, जितनी भी क्या ही होना है। ठीक है, तो वो सारी सेम होती है, वो आपका क्या होता है गाइज, वो आपका वर्ग होता है। बट यहाँ पे हम उस वाले वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर फिर किस वाले की कर रहे हो, वही चीज आज हमें यहाँ पे पढ़नी है। और आई एम 100% श्योर, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके बाद आपको सारी स्क्वायर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सब आपकी क्लियर होने वाली है। सबसे पहले स्क्वायर को लिख दो, आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बेसिक लिख रहा हूँ, व्हेन वी मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप और हम, इसीलिए वी लिखा है। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो सबको पता है, हाँ सर सबको पता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो यार, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 जो भी आपको मानना है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद, इसके साथ, इट सेल्फ मतलब स्वयं के साथ, खुद के साथ। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इट सेल्फ। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इट सेल्फ। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, जब मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मुझे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, या हिंदी में हम इसे गुणनफल कहते हैं। जो गुणा करके आता है, जो मल्टीप्लाई करके आता है, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, एनी नंबर विद इट सेल्फ, देन द प्रोडक्ट, जो मुझे प्रोडक्ट मिला, जो मुझे वहां पे उत्पाद मिला, जो आंसर मिला मुझे वहां पे, प्रोडक्ट को हम ऐसा हिंदी में उत्पाद कहते हैं, जो हमें वहां पे मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो आपको प्रोडक्ट मिला उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर, इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। उसे हम उस नंबर का क्या कहते हैं गाइज, स्क्वायर कहते हैं। होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ आपको आ गया होगा कि सर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, कोई भी बोले तो कोई भी नंबर आपने लिया, नंबर ले लेते हैं। सर मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 2, बहुत बढ़िया नंबर है। ठीक है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, इटसेल्फ, इसी खुद के साथ मल्टीप्लाई करा, मुझे क्या मिला, 4 मिला। तो सर ये 4 क्या है, स्क्वायर है, किसका, 2 का। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ये लिख लेना, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, किसी आदमी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो बता दो भाई। बढ़िया है, सामने देखो, इधर उधर दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, फिर मम्मी पापा किसी को नहीं देखना है, सामने देखो बिल्कुल जब क्लास ले रहा हूँ तो। ठीक है, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, क्यों, हमने बोला व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। नंबर क्या था, 2 था, 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, जो नंबर मिला वो आपका उसका स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। क्लियर है, फिर देख रहा हूं, मैंने लिया आपको 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, उसी से करा, कितना मिला,
9 मिला तो 9 क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 100 बात की एक बात, आपने कोई नंबर ली, कोई संख्या ली, आपने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो मिलेगा वो आपका स्क्वायर कहलाएगा। बात खत्म, फुल फ्रैंक हो जाओ मजे से, ठीक है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, मान लो मैंने लिखा गाइज आपको 2 इंटू टू, तो इसे दिखाने का ऐसा तरीका होता है, इसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 मैं इसे कहता हूँ, इसका मतलब होता है 4। इसे हम ऐसे भी करते हैं, इस 2 स्क्वायर, इसे हम नॉर्मल ऐसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 3 को करा 3 इंटू 3, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 3 रेज टू द पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9। और कई बार बच्चे, लिसन माय वर्ड केयरफुली, कई बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं इसका स्क्वायर 6 होगा, जो कि सरासर गलत है। आई बात समझ में, जो कि आपका गलत होगा। यहाँ पे वो देखते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आया, यहाँ पे वो 3 को 2 से करते हैं, जो कि गलत है। इसका स्क्वायर का, इसकी जो पावर है, अभी लिखवाता हूँ, इसको हम पावर कहते हैं। इसकी जो पावर है, इसका मतलब है कि जो ये नंबर है, ये इतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो। जब हम क्यूब करेंगे आगे, क्यूब में ऐसा होता है 2 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब है जो ये 2 है, इस 2 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 2 को मैं 3 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। जितनी बार आपने ऊपर पावर में जितना नंबर लिखा होगा, आपको उस नीचे वाले नंबर को उतना टाइम लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 की पावर 2 थी तो 2 बार मल्टीप्लाई करा, 3 की पावर 2 थी, मल्टीप्लाई तो एक बार करा, मतलब उस नंबर को 2 बार लिखा। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, उस नंबर को 3 बार लिखा। समझ आ रही है ना बात। तो ये है आपका किसका फंडा, स्क्वायर का फंडा, और इसे हम यहाँ पे क्यूब कह देते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई। इसका नोटेशन एक बार ही लिख लो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, ये लिखा है ना 3 के पावर 2 लिखा है, इसे हम ऐसा भी रीड करते हैं, 3 रेज्ड टू दी पावर ऑफ 2, इसे हम ऐसा भी रीड करते हैं। आगे पढ़ोगे आप इसे, जैसे मैंने ये लिखा है 3 का स्क्वायर, या तो आप इसे 3 स्क्वायर कह दो, या कह दो 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। 3 की घात 2, हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम वाले जो इसे हम ऐसा पढ़ते हैं, 3 की घात 2 या 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर या 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, मतलब सबका वही है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। फंडा क्लियर है तो कमेंट करके बता देना है आप लोगों को, हाँ सर कि मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। और वीडियो को यार लाइक कर दो अगर समझ आ रहा है तो। ये था आपका स्क्वायर का फंडा, ठीक है। अब बोलोगे सर हमें स्क्वायर फाइंड कैसे करना है, उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको बोला 2 का स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर बताओ, आप लोगों ने करा क्या सर 2 इंटू 2, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इसका आएगा 4, क्लियर है। 3 का स्क्वायर बताओ, 3 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर 9। मैंने बोला 4 का स्क्वायर बताओ, 4 इंटू 4 16। बोला 5 का स्क्वायर बताओ 25, वेरी गुड सर मजा आ रहा है। 6 का स्क्वायर 6 6 36, अब आ रहा है ना मजा। आपको ये याद होने चाहिए, 20 तक आपको ये याद होने चाहिए। किसी टाइम याद नहीं होगा तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बात आपकी खत्म हो जाएगी। 7 का स्क्वायर, यस 7 7 जा 49, वेरी गुड। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो बेटा। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, ठीक है। फिर देखो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 करोगे 121, 121 आपका आ जाएगा। 12 का स्क्वायर लिखोगे, 12 इंटू 12 करो 144 आपको मिल जाएगा। 13 का स्क्वायर करो, 13 इंटू 13 169 आपको मिल जाएगा। 14 का स्क्वायर करो, 14 इंटू 14 196 आपको मिलेगा। 15 का स्क्वायर करो, 15 इंटू 15 कितना मिलेगा आपको, 225 आपको मिलेगा। 16 इंटू 16 16 का स्क्वायर 256 आपको मिलेगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 आपको मिलेगा 289, ठीक है। 18 का स्क्वायर करो, 18 इंटू 18 आपको मिलेगा 324 गाइज। एंड लास्ट सेकंड 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 करो, आपको मिलेगा 361। एंड गाइज लास्ट 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 करोगे, आपको मिलेगा 400। ये आपको 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 11 121 हो गया, 12 का 144 हो गया, 169 196 225 256 289 324 361 400। कभी भी आपको दिक्कत आती है कि सर किस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, उसको उसी से मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने आपको बोला कि 24 का स्क्वायर क्या होगा, आपको नहीं पता तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9, फिर मैं 2 से कर रहा हूँ, 2 4 जा
8 एंड 2 2 जा 4, ये मिल जाएगा आपको कितना, 6 का 6 हो जाएगा एंड 9 8 9 8 17 का 7, ठीक है, 4 1 5, आपको कितना मिल जाएगा, 576 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका 24 का स्क्वायर होगा 576। ऐसे मैं आपको बोलूँ सर 32 का बताओ, आपको क्या करना है, 32 इंटू 32 करना है सर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 सर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 का 4, 6 6 आपका 2 हो गया 12, 6 6 12 का 2 से लेख 9 1 10 हो गया, 1024 आपका 32 का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ, ये ऐसे आपको स्क्वायर फाइंड करने हैं। होप आप लोगों को सबको मजा आ गया होगा। ये पूरा आपको स्क्वायर का बेसिक फंडा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको गाइस याद होना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एक आपको दूसरी चीज बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं भी ऐसे रखता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, मुझे फिर लिखना नहीं पड़ेगा। इसको मैं आपको यहाँ पे, इसको अभी ऐसे रखो, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक मुझे आपको टर्म याद बताना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, ठीक है, कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसको एक बार आप लोग समझ जाओ। परफेक्ट स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं, ओके। इसका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, इसमें लिखो, इफ ए नंबर, कोई भी नंबर है, इफ ए नंबर इज स्क्वायर, थोड़ी समझना है इसको, ठीक है, इफ ए नंबर इज स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, if a number is square of any natural number, ठीक है, if a number is square of any natural number, ठीक है, then that number is called perfect square, PS दिख रहा है आपको उधर, ठीक है, दिख रहा है, okay guys, if a number is square of any natural number, then that number is called perfect square। क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर, इफ ए नंबर या एनी नंबर भी आप वहां पे लिख सकते हो, कोई भी नंबर है, मैंने नंबर लिया आपका 4, ठीक है, या बड़ा नंबर लेता हूं, मैंने लिया आपको 64, इफ ए नंबर स्क्वायर, ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, अगर ये नंबर, ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर किसी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, तो फिर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर कहूंगा। क्या समझे मेरी बात को, 64 किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखो कि किसी एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 64 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर, 8 इंटू 8 करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाता है, 64 मिल जाता है। इट मीन्स 64 एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, किसका, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है तो हम 64 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, चाहो तो आप यहाँ पे लिख लेना, एग्जाम्पल में मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 है, पहले 4 लिख लो, 4 क्या है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर है, मानते हो इस बात को, हाँ सर मानते हैं, 2 क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, देन इसलिए हम क्या कहेंगे, देन 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, PS मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, समझ आया, क्योंकि सर 4 आपका क्या है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे आप हर किसी के साथ चलोगे। अब मैं आपको बोलूं, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, कोई ऐसे एक नेचुरल नंबर है कि आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे आपको 5 मिलेगा, नहीं सर नहीं है, तो 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। सर ऐसा क्यों, अरे भाई देखो ना, 2 का स्क्वायर, जब आपने 2 इंटू 2 करा, 2 का स्क्वायर, ये आपको 4 मिला, जब आप 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, आपने 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 करा, तो बेटा आपको क्या मिला, 9 मिला। अब बताओ, 5 तो इन दोनों के बीच में छूट गया है ना, 4 और 9 के बीच का ही 5 है, बट यहाँ पे तो 2 के बाद सीधे 3 आ गया, जो 5 होगा वो पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 दशमलव कुछ का स्क्वायर होगा आपका 5। बट सर जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारा जो 5 था, हमारा जो आपका 5 था, वो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। होप आपको ये चीज समझ
समझ आ चुकी होगी और इस पे क्वेश्चन भी आता है गाइस, ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन भी आता है। ये बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? ये बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब बोलोगे सर हम कैसे पता लगाएंगे कि सर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम आगे जो करेंगे वो करेंगे कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। पहली बात हम स्क्वायर रूट भी जानेंगे अभी कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे की आपकी बातें होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ तक गाइज आपका होमवर्क है, आपको 2 से 20 तक ये सारे स्क्वायर याद करने हैं, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परफेक्ट स्क्वायर के बाद हम बात करेंगे आगे, ठीक है। या आप इसमें एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, एक पॉइंट और आप इसमें नोट कर सकते हो। क्या नोट कर सकते हो कि सर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर, चलो ये बात हम बाद में करेंगे, पहले हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपका ये होगा। वैसे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आता है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। बट ये मैं एक बार आपको स्क्वायर रूट बताऊंगा, फिर हम स्क्वायर रूट को रिलेट करेंगे, उनके हम फंडे देखेंगे कैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, वो हमें अच्छे से करना है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस अच्छे से मेहनत करते रहो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे दोस्तों के साथ, बुरे दोस्तों के साथ, और मस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी दिक्कत होगी बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ रहेगा, ठीक है। जितना हो सके मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ओके। बाकी इसके बाद रिवीजन करना आपका काम है, इसके बाद मेरा काम खत्म, आपका काम अब शुरू होता है, ठीक है। आपका समय शुरू होता है, अब आपका काम शुरू होता है अब, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है, मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड गाइज, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं